Hello everyone, welcome back to our channel Your Junction Educare and I am your tutor Sushma Tripathi. So dear kids, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडीज? आपने स्टार्ट तो कर लिया है ना? हैव यू स्टार्टेड? यस, स्टार्ट किया तो गिव मी हाई फाइव. ठीक है, स्टार्ट किया है? यस, वेरी गुड. और जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया है वो भी स्टार्ट कर लो. ठीक है, और जैसा कि आज हम कर रहे हैं सर्कल चैप्टर, राइट? हमने अपना सर्कल चैप्टर स्टार्ट किया है. इन दैट वी आर डूइंग एक्सरसाइज 10.2 है ना. सर्कल चैप्टर में एक्सरसाइज 10.2 कर रहे हैं हम. सो डियर किड्स, सी ये जो सर्कल चैप्टर है जो आप करा रहे हैं, इसमें जो सम्स है दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर सीबीएसई, आईसीएसई, ठीक है, और एसएससी. सभी बच्चों को मिल जाएंगे ये क्वेश्चन. ठीक है, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम वो सभी बच्चों को मिल जाएंगे. आपके टेक्स्ट बुक में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा, जैसे कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है. ठीक है, एनसीईआरटी में 10 10.2 में दिया है. क्वेश्चन नंबर 8 है. अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो यू विल गेट दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. ठीक है, फिगर दी हुई है. प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, तो ये करने के पहले बच्चों आपको बता दूं कि अगर आपने सपोज ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लो और वहाँ पर जो एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, तो आपको उससे हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी. और अगर ये आपको जो वीडियो हमारे हैं कहीं पे भी मतलब आपको हेल्पफुल होता है, आपको पसंद आता है, तो प्लीज प्रेस लाइक बटन. ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना कि कैसे हमें इसको प्रूफ करना है. सी अगेन आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD. तो यहाँ पर जो ये आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना, इसका हम नाम लिख लेते हैं ABC और D. ठीक है, ये हमने ले लिया ABCD. इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. ऐसे बनाया है कि इसके अंदर एक सर्कल आ रहा है. ठीक है, उसके बाद आपको क्या प्रूफ करना है कि AB प्लस CD, जो ये ऑपोजिट साइड है, ठीक है, AB प्लस CD, और यहाँ पर लेट मी टेक हाइलाइटर देन यू विल अंडरस्टैंड. नाउ हियर AB एंड CD एंड AD प्लस BC ये क्या होंगे, इक्वल होंगे. ये हमें प्रूफ करना है. तो कैसे करेंगे बच्चों, वो देखते हैं हम. सबसे पहले डायग्राम में हम समझ लेते हैं, जैसे कि हम हर क्वेश्चन करते आ रहे हैं. पहले हम उसको डायग्राम में समझेंगे अच्छे से. ठीक है, और उसके बाद हम उसको लिख के देखेंगे. वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है. बस समझना है आपको कि इसे हमें कैसे करना है. यहाँ पर मैंने ले लिया ABCD और ये जो पॉइंट कट कर रहा है इसका हम नाम रख देते हैं PQ R और S. हैव यू अंडरस्टूड? क्वेश्चन आपको समझ में आया? एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसमें एक सर्कमस्क्राइब सर्कल है ना, और हमें प्रूफ करना है. फिगर आपको दी हुई है टेक्स्ट बुक में. आपको प्रूफ करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं. और किड्स, अगर आपको सपोज कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, एनीथिंग लाइक दैट, और आपको कोई अदर भी डाउट है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो. आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो. ठीक है, और आप मुझे मेल भी कर सकते हो. सेम यही है yourjunctioneducare@gmail.com. ठीक है, और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो और उसका भी फेसबुक आईडी सेम है, जो कि है Facebook/yourjunctioneducare. आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा. वहाँ पर भी आप पेज को लाइक और फॉलो करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो. ठीक है, और उसके साथ साथ आप अगर यहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप टेलीग्राम का हमारा चैनल है, वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हो. अगर आप वहाँ पर भी योर जंक्शन एडुकेयर सर्च करोगे टेलीग्राम में जाके तो यू विल गेट दैट. ठीक है, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हो. तो इसीलिए डाउट मन में मत रखो, जो भी डाउट आ रहा है यू आस्क इट. ठीक है, और अब हमने जैसे कि पीछे भी डायग्राम बनाया था उसी को मैंने बस थोड़ा सा बड़ा करके बनाया है. आपका डायग्राम है ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है और उसमें हमने एक सर्कल ले लिया है, सर्कमस्क्राइब सर्कल है, राइट. यहाँ पे हमने एक सर्कल ले लिया है और यहाँ पर मैंने इसका नाम रख दिया PQR और S. अब हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों? यस, बता दिया था आपको कि हमें प्रूफ क्या करना है. आई विल राइट ओवर हियर. हमें करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू
यस बी सी प्लस ए डी, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे वो आइए देखते हैं। आपको पता ही है कि कोई भी टेंजेंट, ठीक है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट क्या होते हैं, सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ये जो आपका ए पी है और ए एस है ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया है टेंजेंट तो ये इक्वल होगा। सिमिलरली योर पी बी और पी क्यू सेम होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा आपका क्यू सी और आर सी सेम होगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, डी एस और एस डी आर सेम होगा, ये हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम अपना आगे क्वेश्चन करेंगे, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। नाउ सी यो, दिस इज आवर क्वेश्चन। यहाँ पर हमने इसका नाम रख दिया था ए बी सी डी, राइट। और उसके बाद हमने दूसरा क्या रखा था, यस क्या होता है ना, बार बार करने से हमें वो चीज़ें याद हो जाती हैं, इसीलिए हमें बार बार डायग्राम्स वगैरह भी ना बार बार, देखो यहाँ पे पी क्यू आर एस, आप जाके देखोगे ना तो मैं बार बार आपको डायग्राम्स ड्रॉ कराती हूँ। उससे क्या होता है, जब आप बार बार विजुअली देखते हो ना आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है और ये सर्कल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सी वी नो दैट द टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। टेंजेंट क्या होता है, ठीक है, वो लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, ठीक है, दैट इज नोन एज टेंजेंट। तो यहाँ पर ए पी या ए बी ले सकते हो या ए पी ले सकते हो, ए पी ले सकते हो या ए बी ले सकते हो, ये क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल है। वैसे इस तरफ भी है, वैसे ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, ठीक है। तो वही हम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ए पी इज इक्वल टू ए एस, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी ड्रॉ करके, ए पी इज इक्वल टू ए एस मिलेगा, वो हमने लिख लिया। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, देखो बस यही एक मेन है, उसके बाद तो हमें बस 2 स्टेप और करने हैं फिर क्वेश्चन खत्म। नाउ सी बी पी इज इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा, सेम ये एक्सटर्नल पॉइंट है ना, और यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम बी पी और बी क्यू टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट हो गया, दिस वन इज फर्स्ट। नाउ योर सी आर और सी क्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड क्या कर रहे हैं हम, क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि ये जो टेंजेंट है, ये सारे टेंजेंट है ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, वो क्या होता है, इक्वल होते हैं। ए से जो टेंजेंट जा रहा है वो दोनों इक्वल होगा, बी से जो टेंजेंट जा रहा है वो दोनों इक्वल होगा, सी से जो टेंजेंट जा रहा है वो दोनों इक्वल होगा, और डी पॉइंट से भी जो टेंजेंट जा रहा है वो इक्वल होगा। तो वही हमने लिख दिया है यहाँ पे, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू एंड डी आर इज इक्वल टू डी एस, ठीक है। डायग्राम में देख के समझो, वहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाए तो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे ए पी इज इक्वल टू ए एस, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर एंड डी एस इज इक्वल टू डी आर। हैव यू अंडरस्टूड दिस मच। इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, ये जो हमारे ये टर्म है इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 1 2 3 4 है ना, इन सभी को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी देखो कैसे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4 व्हाट वी विल गेट, ए पी प्लस बी पी इज इक्वल टू, यहाँ पर एक बार और मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ आपको, ए बी सी डी। अब तक तो आपको डायग्राम याद हो गया होगा, ठीक है, काफ़ी बार लिख चुके हैं, आर और ये एस। अब यहाँ देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, ए पी इज इक्वल टू ए एस, पी बी इज इक्वल टू, यही लिखा था ना पीछे, यहाँ पर हमने क्या किया, अब इसको ऐड कर दिया। तो इस तरफ क्या ऐड होगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, राइट। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, लेट मी राइट ओवर हियर ताकि आपको यही समझ में आ जाए, ए पी प्लस बी पी इज इक्वल टू, सॉरी, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग योर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस हो जाएगा, इजंट इट। अब क्या करेंगे, हम ए पी प्लस बी पी ले लेंगे, यहाँ पर देखो ए पी प्लस बी पी, तो वो क्या बन जाएगा, ए बी चाहिए ना हमें क्वेश्चन में। फिर सी आर प्लस डी आर ले लेंगे, सी आर प्लस डी आर कहाँ है, ये रहा, सी आर प्लस डी आर, तो वो क्या बन जाएगा, सी डी। ए बी सी डी मिल गया, बाकी हमें क्या चाहिए, बी सी और ए डी। उसको कैसे लेंगे, ए एस और डी एस, कहाँ है देखो, ए एस और डी एस, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। ए एस प्लस डी एस कर लेंगे और बी क्यू प्लस सी क्यू कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए एस प्लस डी एस आपको क्या मिलेगा, ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू क्या मिलेगा, बी सी, और बस क्वेश्चन हो गया। तो वही हम यहाँ लिख रहे हैं, ए पी प्लस बी पी किया, सी आर प्लस डी आर क्या, हैव यू गॉट दिस, कैसे मिला हमें, हमने ये इक्वेशन को ऐड किया है, ए एस प्लस बी क्यू,
सी क्यू प्लस डी एस है। अब क्या करेंगे, ए पी प्लस बी पी, जैसा कि मैंने आपको बताया ए पी प्लस बी पी क्या हो जाएगा, ए बी। उसके बाद आपको सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर क्या हो जाएगा, सी डी, वो हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अरेंज नहीं है तो इसको हम अरेंज कर लेंगे, इन दोनों को साथ में लिख लेंगे, इन दोनों को साथ में लिख लेंगे, ए एस प्लस डी एस, बी क्यू प्लस सी क्यू। तो यहाँ पर ए एस प्लस डी एस ये हो जाएगा आपका ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू ये आपका हो जाएगा बी सी। वी गॉट दिस, ये हो गया हमारा, यही हमसे पूछा था, इसलिए हम लिखेंगे हैंस प्रूफ। कुछ नहीं करना था बच्चों इस क्वेश्चन में, बस हमें एक थ्योरम यूज करना था, वो आपको याद रखना है, दैट द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं कभी भी किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट ले लें हम, एक्सटर्नल सर्कल के बाहर है ना, बाहर है तो एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, सी और डी ये सारे एक्सटर्नल पॉइंट हो गए। अगर हम यहाँ से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। बस यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया हमने, ये चारों पॉइंट्स लिखे और फिर हमने इसके बाद क्या किया, इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमें मिल गया, ऐड किया इसको हमने और हमें यहाँ मिल गया ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अगर आपको लगे कि फास्ट करा रहे हैं, आप पॉज कर करके देखना, थोड़ा स्लो करके देख लेना, ठीक है। फिर भी ना समझ में आए तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप मुझे पूछ सकते हो, ओके। सो दिस सम इज डन नाउ। सो डियर किड्स, सी सक्सेस यूजुअली कम्स टू दोज हु आर टू बिजी टू बी लुकिंग फॉर इट। हैव यू गॉट दिस? समझ में आया आपको? सक्सेस किसे मिलती है? Shall I read this again? See, success usually comes to those who are too busy, ठीक है, to be looking for it. बात को समझो और करना शुरू करो पढ़ाई, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो कहीं पर भी हेल्पफुल लगता है देन यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन, राइट। चलो, थैंक यू डियर किड्स।